32 वाला ना, आसान सा सवाल था। 20% का डिस्काउंट दिया है ना, और उसे प्रॉफिट हुआ है 800 रुपये का। अब ये कह रहा है उसने बेचा 1680 16,800 रुपये, 16,800 में बेचा है। जब एसपी हाँ सी भी बचेगा 16,000 डिस्काउंट कितना दिया था उसने, तो 16,004 की वैल्यू होगी, तो 5 की निकाल लो। 20% का डिस्काउंट मतलब 5 से 4 की दे दी चीज़ उसने, तो डिस्काउंट दे एमपी से डिस्काउंट देने का बाद एसपी तो आता है, एसपी आता है हाँ, और एसपी ही है, आप ही तो कह रहे हो। देखो 16,800 था, ये था उसका एसपी 16,800 एसपी है। अब इस पर डिस्काउंट दिया है उसमें, नहीं पहले से प्रॉफिट कितना का होगा, 16,000 बचे, सीपी हो गया। अब क्या कह रखा है इसने, हाँ लेवल प्राइस कितना है, उसने बाई किया है, वो हमेशा एमपी से एसपी आता है ना, लेकिन इसमें ये कह रहा है जो कस्टमर, जो शॉपकीपर ने, जिस दुकानदार ने मेरे को बेचा है, उसका एसपी मेरे लिए तो सीपी है। तो ये वही तो कह रहा है, रीता ने वो टेलीविज़न 20% डिस्काउंट पे खरीदा था, तो ये जो 16,000 है ये उसके लिए उसके कॉस्ट प्राइस है, उस लड़की के लिए, रीता के लिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे, 16,000, ठीक है। और देने वाले के लिए ये एसपी था, हाँ, तो मैंने 16,000 में खरीदा था, इस पर जो मार्क प्राइस था वो 20,000 था, ठीक है। 20,000 की चीज़ मैंने 20% का डिस्काउंट था तो इतने में खरीदी थी, और 800 का प्रॉफिट लेके इतने में बेच दी, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना। कल वाली, अरे कल भी आता हो तो यही क्या करेंगे, मैं एक ही सवाल, अब बेचारा कोई देख रहा होगा वीडियो, और वो एक ही सवाल कल तो देखा था मैंने, आज फिर देख रहा हूँ, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 33, कल नहीं हुआ 33-32 तक करा था हमने, तुमने कर लिया होगा, अभी हुआ नहीं है। चलो हाँ मेरे को तो कराने पड़ेंगे अब सारे, नहीं स्किप कर देंगे, क्या दिक्कत है। अगर उसे पिछले वाले सवाल देख लेंगे ना बाकी बच्चे भी, फिर अगर आपको समझ में आ गया तो उसे भी समझ में आ जाएगा, वो पुरानी वीडियो देखेगा जब। भैया वीडियो में तो आप एक सवाल कराओगे ना? नहीं, जैसे मैं वो करवाऊंगा जो यहाँ कर रहे हैं, अच्छा ठीक। अगर आप 8 लोगों को समझ में आ गया है ना, 6-7 लोगों को समझ में आ गया, तो वो भी अगर स्टार्टिंग से देखेगा तो उसे भी समझ में आ जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना। अगर मैंने छोड़ा है आपको, आपके आ गया सबको, तो आपको छोड़ दे तो उसे भी आ जाना चाहिए समझ में, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 33, हाँ बाईसाइकिल मार्क डाटा 2000 इज सोल्ड विथ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 और 10 एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% ऑफर फॉर कैश पेमेंट। बताओ कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आसान सा सवाल है, 1.5 सम लगा दिया ना, 2000 ये कह रहा है कितने में उसे बेचा होगा। सिंपल सवाल है, एक इसमें कर लो, 1.5 सम लगाएंगे हम इसमें, ठीक है, मज़ा आएगा। 1.5 सम लगाते हैं, कल हमने कोई 1.5 सम नहीं लगाया, पहले 2 वीडियो में इसमें लगाएंगे ना। अभी हमारी कैलकुलेशन तो किसी ने देखी नहीं। 20% का डिस्काउंट मतलब ये हो गया होगा 4/5, फिर कितने का डिस्काउंट 9/10, फिर एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है एक और बार वो, इसके बाद कितना 19/20 ऐसे ही करा है तुम दोनों ने, ऐसे ही करा है ना। 9 कहाँ आ रहा है, हाँ 9 का मल्टीपल आ रहा है, 9 ही आएगा, 9 ही होगा। अगर एक बार 9 आ गया, ये चाहे किसी नंबर से इंटू कर लो, इनफाइनाइट से भी करोगे तो वो भी 9 का मल्टीपल ही आएगा, है ना। यहाँ से क्या फर्क पड़ेगा, 0 कुछ ही इंटू करोगे, उसे भी तो इंटू ही करोगे ना। जैसे उदाहरण के तौर पे नीचे 10 आ गया, ये तो नीचे तो एक ही बन गया सारा। मैं फिर भी लगा के दिखाता हूँ 1.5 सम सबको, है ना, वो जो बंदे देख रहे होंगे उनके लिए, है ना। देखो 0 का कोई मतलब है नहीं, 0 हट गया, 0 हट गया, ये 3 0 हट गए, ठीक है भाई।
नीचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा 1, 1 से हमें कुछ दिक्कत होती नहीं है ना। बचे ये सब। अब जाकर 9 आ जाता हमेशा 1.5 से 9 ही आएगा, है ना। जैसे 9 दूनी है ना, ये ना इंटू कर लो, 4 टू जा 8, 8 9 जा 72, 72 को वापस ऐड करोगे तो वापस 9 आ गया। अब 19 में करोगे 171, फिर 9 आएगा, है ना। तो 9 ही आएगा। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में 9 आ रहा है जोड़ के? तो ऑप्शन ए में क्या आ रहा है ऐड करके? 1 3 6 8 9, ये 9 और ये 9, तो 18 हो गया, है ना। ठीक है भाई, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। बी सी डी में है नहीं हुआ, है ना। चलो, उन्हें वीडियो चला दी थी ना, चेक कर एक बार। कभी 2, हाँ कभी 2 घंटे बाद पता चले भैया चली ना था हम पता वीडियो। चलो, हाँ ये भी हो रही होगी। एडिट कुछ नहीं होगा, सब ऐसे जाएगा। वो मैं तो बहुत में 1 घंटा वेस्ट हो जाता है इन फोटो खींच के उसे अपलोड करने में, फिर वहाँ जाना पड़ता लाइब्रेरी में अपलोड करने के लिए से। चलो क्वेश्चन नंबर देखो अगला 34। 20% का डिस्काउंट दिया, साथ में 30% को और दे दिया कैश पेमेंट की वजह से, है ना। विद्या परचेज द आर्टिकल बाई पेइंग, इतना आसान सवाल है। जो इसने परचेज किया है उसका एसपी है ये। अगर मैं इसे एक्स मान लूँ तो पहले कितना दे रहा है? 20% का डिस्काउंट, मतलब 4/5 बचा होगा। फिर कितने % का? तो 7/10 आ रहा होगा। फिर और भी दिया कोई, कितना है? 22/40। ठीक, 1.5 लगा लो इसमें, अब ये जो है काट ले, 1.5 लगाएंगे हम तो, है ना। 4 और 7 नीचे जाएगा, ऊपर 5 और 10 तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। ये क्या आ जाएगा? 28, एक आ गया, ये तो कट ही गया। ये कितना आया? 6 8 8 5 जा 44 आएगा। कौन से ऑप्शन में 4 आ रहा है? पहले ऑप्शन का, पहले ए का 4 आ रहा है, बी का कितना आ रहा है? 6 3 8 8 12 3 आ गया, और सी का क्या आ रहा है? सी का 6 आ रहा है, और सॉरी 8 आ रहा है। मैंने नीचे वाला ऑप्शन देख लिया। ये कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। डी का 16 7, किस में आ रहा है? 4, इसमें आ रहा है 4। ठीक है भाई, आ गया ना तुम्हारा दोनों का। अब जल्दी जल्दी करते रहो, फिर स्पीड पकड़ लो, जल्दी जल्दी 30 सवाल करेंगे फिर एक वीडियो में। While selling a cooler, Ashok gives a discount of 10% on the market price. If he gives a discount of 12%, he earns 35 less as a profit. बताओ। एक कूलर को बेचते समय दुकानदार 10 कैटेगरी पर 10% की छूट दे रहा है। The market price of the cooler is, तो 35 रुपये, तो लाभ उसे 35 रुपये। आसान सवाल है, इस तरीके हमने बहुत करे परसेंटेज में, है ना। और उसमें भी SICI में भी करिएगा, उसका रेट 5% से 6% हो जाए तो उसे X रुपये का फ़ायदा होता था। जैसे मान लो 50 रुपये का फ़ायदा होता था, है ना। तो हम क्या कर लेते, 1% की वैल्यू रख लेते थे, 100 के निकाल लेते थे, इंटू 100 करके 5000 आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1% 2% है ना। कहने का मतलब ये ऐसे कह रहा है, 100 रुपये मार्केट प्राइस मानते हैं हम, ये 88, जब ये 90 का बेचता है और फिर इसे 88 में बेचता है, तो 2% कम हुआ ना। ये 2% कम हुआ, 2% पे कितना पैसा बचा है उसने? 35 रुपये। 2 की इतनी है, इंटू 50 कर लो इसे, 100 आ जाएगा। तो 100% कितना आ जाएगा? 35 पंजे कर लो, 5 5 25, 5 से 15, 15 और 17 ये आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी। ये भागम भागे ना, ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया आगे तक। ऐसे कराना तुमने, ये देख ले करो तुमने, ऐसे कराना भाई राहुल। अब नोट्स बनाने की जरूरत है ही नहीं, नहीं नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, वीडियो है ही। कभी भी खोल कर देख लो। चलो ठीक है, अगर दिक्कत हो तो वीडियो देख ले करो। मैं अपनी वीडियो का प्रमोशन कर रहा हूँ खुद ही।
क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ 33 ही लिखा हुआ है, 36 हो गया भैया। When a shopkeeper gives 10% discount on the list price of a toy, his gain is 20%। मुझे लग रहा है माइक पे इनकी आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। हाँ, ये तो अपने आप ही लग रहा है। तुम्हारी आवाज़ आ रही होगी इसमें। चलो अगला सवाल देखो। 10% डिस्काउंट देता है तो उसे फ़ायदा कितना हुआ था? 20 का। इस तरह के बहुत सवाल करे हमने। यदि उसे 20% की कौन छूट बताएगा? दी होती, तो उसका लाभ क्या होता है? हारिन बता, कैसे कर रहे हो? करो कैसे, पहले तो ऐसे बताओ। 30 बटा 120 वही मैंने वहाँ लग जाएगा और अरे हमसे वो जब लगता है जैसे हमने CP से पहले SP करा हमने, है ना, कि 10% प्रॉफिट लिया मैंने, नहीं ऐसा लगेगा। CP से मैं मार्क प्राइस गया कि मैंने 20% ऊपर मार्क प्राइस कर दिया, ठीक। अब मैंने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया, पहले यहाँ पहुँचा मैं और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया मैं, तब सक्सेसफुल लगेगा। इसमें ऐसा हो रहा है कुछ कि मैं पहले कह रहा हूँ कि मैंने CP से 20% ऊपर बढ़ा दिया और फिर मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो कुल इफेक्टिव वो ऊपर कितना गया? ये तो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो 10 - 2 और हो जाएगा 8% ऊपर है कुल मिला के वो। यहाँ लगता है सक्सेसफुल। अरे कौन आया? नमस्ते। तार देख के तार देख के एक चेयर का है। अच्छा 2 चेयर पे बैठा, एक चेयर निकाल। हल्की सी चेयर ऐसा कर लो तुम, हल्की सी चेयर ऐसा कर लो, चेयर निकालिए वाली। फेर दे, से फेर दे। चलो इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता है, उसमें लगा के बैठा। किस में? अरे क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा तुम्हें। अगर कोई काम जैसे बार लगातार हो रहा है ना, जैसे CP से मैं MP पे गया और MP से फिर मैं SP पे आया, एक के बाद एक काम हो रहा है, पहले मैं यहाँ पे पहुँचा फिर यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। इसमें अलग कह रहा है, इसमें 2 अलग अलग कंडीशन हो गई। ये कह रहा है कि पहले अगर वो 10% का डिस्काउंट दे तो 20% का फ़ायदा हो रहा है। कहने का मतलब 90 की वैल्यू 120 है, ऐसा करते थे हम 100 की। अब पूछ किसने करा है? लेकिन इसमें 120 की छूट अगर 20% का डिस्काउंट दे दे तो मतलब 80 की पूछ रहा है वो, यही तो पूछना चाह रहा है वो। अच्छा ये पूछ रहा है। मैं कैसा करता हूँ, इसे मार्केट प्राइस में 100 मान लेता हूँ और CP भी 100 मान लेता हूँ मैं। ये कह रहा है अगर मैं इसे 10% के डिस्काउंट दे दूँ मतलब 90 की, तो प्रॉफिट कितना हुआ होता है? 100 से 20% का प्रॉफिट मतलब 120। तो 90 की वैल्यू का 120। तुम पीछे बैठो उधर जाके तुम। अरे सही में ये आवाज़ ना इसमें आ रही होगी, सारी वीडियो में सर खराब आ जाएगी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तुम पास हो गए ज़्यादा। हाँ भैया हमें भी समझ नहीं आ रहा। चलो 90 की वैल्यू 120, 80 की निकालनी है, इतना सा काम है, ठीक है। ये हो गया कितना? 4/3। निकाल लो आंसर क्या आ रहा है। आ गया ना सही? एक बार और बता दूं, चलो। तुम्हारा 6 से 2/3 कैसा आ गया तुम बताइए जरा। एक बुक इसे दे दे आर्यन। नाम क्या है आपका? क्या? तनिष्का। आर्यन इसके पास है बुक? इसके पास भी नहीं है शायद। एक बुक इसे दे दे, तुम दोनों एक से ले लो। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। क्वेश्चन नंबर 36 देख पढ़ जल्दी से। जब एक दुकानदार एक खिलौने पर 10% की छूट देता है तो उसे 20% का फायदा होता है ना। यदि उसने 20% की छूट दी होती तो उसका लाभ कितना होता? ठीक है, तूने पढ़ा सवाल? इसे एक पार्टी हुई से बुक दो एक। तुझे दिख रहा है लेकिन तो पढ़ नहीं रहा। बता सवाल और समझा। एक चीज 10% की है, उसमें 20% की छूट दे रहा है, फिर रिटर्न में वगैरह आएगा 20% क्या देगा? प्रॉफिट हो रहा है। हाँ 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट। आराम से सांस ले ला, आराम से बता दे। मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कुछ कह नहीं रहा। नहीं बुक नहीं देखनी अब। जब एक दुकानदार एक खिलौने पर 10% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। हाँ। यदि उसे 20% की छूट दी गई हुई होती तो
उसका लाभ परसेंटेज ही बताइए। वो तो अब पढ़ा तुमने सवाल तुमने। बताया है। मैं पैन में तो पहले ही पढ़ कुल मिला के सवाल अब पढ़ा है इसने, कल नहीं पढ़ा था। तो हाँ, हर वीडियो बन रही है, याद रखियो। बच्चे के बारे में। 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, कल और परसों की, है ना। हमें दे देना। पहले नहीं मिली, पहले आपने देखी नहीं। दूसरी अब मैंने बताया तो 11:55 का टाइम लगा रखा है मैंने। अपलोड कल शाम ही कर दी थी लाइब्रेरी में मैंने, लेकिन डेली 11:55 अपलोड हो करेंगी वो सुबह, है ना। ठीक है, चलो अभी फिर से देख लो भाई, जिस समझ में नहीं आया। ये कह रहा है अगर मैं मार्केट प्राइस 100 मान लेता हूँ, है ना, फिर से बताया तुम करते कैसे। कॉस्ट प्राइस भी 100 मान लेता हूँ मैं, है ना। ये कह रहा है अगर मैं 10% की छूट दे दूँ, 10% मतलब 90 की, तो मेरे को फ़ायदा कितना हो जाता है 20% का। तो इस पर 20% का फ़ायदा मतलब 120 की। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये भी SP है और ये भी SP है ना। अगर मैं मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देता हूँ तो SP तो आता है ना। और अगर CP पे प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ तो भी सेलिंग प्राइस आता है मेरा। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 90 की वैल्यू कितनी आ गई 120, तो एक की कितनी हो जाएगी 120 अपॉन 90। 20/90 और 80 की वैल्यू पूछ रहा है। अभी ये मुझसे पूछना चाह रहा है अगर मैं 100 की 10 की जगह 20% का डिस्काउंट देता, मतलब 20% डिस्काउंट मतलब 80 की वैल्यू पूछना चाह रहा है मुझसे, तो 80 की निकाल ली मैंने बस। भैया निकालना। 4/3 ठीक है। निकालो। अब निकालो। अरे 832। क्या आया, 832 भैया 320/3। एक। ऐसे ही दो क्या आया आगे बताओ। 1 0 6 2/3। इसका मतलब क्या है, 100 से कितना ऊपर है। मैं भैया ये सोच रही चाहते हैं भाई क्या हाँ मुझे पता, आप ये सोच रहे थे कि यहीं पे 6 2/3 बन जाएगा। भैया पता है ये 100 से, लेकिन 100 से देखना, 100 से कितना कि मेरी कॉस्ट प्राइस होती है 100, इसमें से घटाना पड़ेगा। मेरी कैसे। ये मेरा सेलिंग प्राइस आया है, जो यहाँ पे 120 आया था ना, ये सेलिंग प्राइस आया है। तो इसमें फ़ायदा कितना हुआ मेरे को 6 2/3 का, क्योंकि 100 तो मेरी पैसे लगा हुआ था उसमें, है ना। आया आपको समझ में। हो सकता है 1-2 दिन ना समझ में आया आपको। कुछ बंदे 1 दिन, कुछ बंदे 2 दिन, एक 3 दिन में रोका था भाई। इसका तो ऐसा है, भैया एक और आएंगे। इसका 4 दिन मन लग जाता, फिर कहता नहीं अब थक गया मैं। आज तो ऐसा हो सकता है शुरू में समझ में ना आया आपको, आप बीच में आया ना तो ये वाला चैप्टर शायद ना समझ में आया, ऐसा हो सकता है ना। आपने 12वीं किससे करी थी, साइंस से, हाँ भैया इसको आ जाएगा। आ जाएगा। चलो मिटा दूँ इसे। इनकी आवाज़ ज़्यादा आएगी। अगला सवाल देखो इधर, चलो है 2000 रुपए की राशि पर एक छूट 30%। ना 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 चलन दे। उसी राशि पर दो क्रेडिट। जिसे पढ़ना होगा ना वो बहुत ज़्यादा, वो भी शोर भी बर्दाश्त कर सकता है। कितना आ जाएगा? 37 कल बताया था मैंने, 37 बताओ भाई। राहुल कह रहा है मैं ना बताऊँ, तुम खुद करोगे। ठीक है भैया मत बताओ। 30% 2002, ये तो कल बताया था मैंने। हर मैंने कई सारे मतलब ऐसे उदाहरण भी दिए थे मैंने इसके। क्वेश्चन नंबर 37 बता तो बताई। 37 ये यार है भाई। हाँ वो क्या कह रहा है, 30 क्या कह रहा है 37 आंसर बता। अब तूने आंसर देख लिया, अब तू ला ही देगा आंसर। एक काम कर शिवानी की तरह ऐसे लिख पहले। आंसर क्या है भाई 35 25, तो ऐसा कर ले 25। इससे पिछले स्टेप खुद लिखता चले जा। इससे पहले कुछ ऐसा हुआ होगा 50/2 है ना शिवानी की तरह। अब 50/2 से पहले क्या हुआ होगा कि हमने ये 100 और ये 50 कैसा आया होगा, ये 100 में से 50/2 माइनस ऐसे करके करा होगा ना हमने, ऐसे करके। हो जाएगा। हाँ नहीं अब सही हो गया ना। ठीक है ना। हाँ। ऐसे पूरा बना ले, आंसर निकाल ले, सोल्यूशन बना ले फिर खुद ही। लेकिन भैया 2 से 2 तो खत्म ही हो जाएगा। यही आएगा, तब भी यही आएगा। सही आया है, सही स्टेप बनाया मैंने। 100 - 50 50/2 तो आया। हाँ ठीक है। हम मेरे को भी ये फालतू की चीज है ना। नहीं, मेरे को आगे कैसे करती हो तुम अब। मेरे तो 25 हो जाए।
25 तो दिख रहा है। भैया 25 आ रहा है हमारा तो सही आ रहा है फिर। मेरे तो 25 आया। है गलत आ रहा था मेरा तो। बताइए। मैं अब यहाँ से ले अरे कल बताया था इसमें CI में क्या होता था डिफरेंस? XY/100 होता था। इसमें तो डिफरेंस वही होगा। हाँ तो 1.25% ऑफ किसका? 2000 का। अजय 2000 का क्या निकाला गलत आ रहा। फिर 25 अरे 2000 का पूछ रहा है। 30% अगर डिस्काउंट मिले, डिस्काउंट भैया एक बात बोल रहा हूँ कभी मैंने कुछ इधर सही है। इसका 1.25% निकालना, 1% इसका हो गया 20 और 1% का 1/4 कर दूंगा तो 5 और आ जाएगा। 25 हो गया आंसर। 25 आएगा। सही तो आ रहा है। बताऊंगा ही तो मैं ऐसी आएगा आया आ गया। भैया ये तो 30% दे रखा है, इसका कुछ होने की आपने करा ना, ये सॉर्टेड माइनस कर दिया ना XY/100। 30 का क्या करूंगा मैं? कल बताया तो मैं बताता हूँ फिर। तो ये तो चलो आपने ये 25 और 5 लगा, इससे आया ये तो। कल सक्सेसिव का ऐसे हाँ ये तो देखो 30 25 प्लस 5 है ना, और फिर क्या होता है माइनस हो जाता है ऐसा ही में ना, इसमें डिस्काउंट में भैया इससे तो आपका वो आया ना। क्या आया? अच्छा, ठीक है, मुझे ये समझ 30 आ बन गया। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कि 30 से तो 30 कट गया ना। 30 कट गया, फिर हमारा ये बचा 25 × 5 बचेगा। तो 25 × 5/100, यही तो फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पता है ना आपको, XY वाला x + y + XY/100। तो डिस्काउंट में ऐसा होता है। देखो डिस्काउंट नेगेटिव में होता है, तो पहले नेगेटिव, दूसरी टर्म भी नेगेटिव, दो डिस्काउंट में तो दोनों नेगेटिव में। जो दोनों को इंटू करूँगा प्लस आ जाएगा और XY/100 तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। इस नेगेटिव का मतलब बस इतना है कि वो डिस्काउंट है ना। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके इसे घटा लेते हैं, तब भी वही बात है ना। तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा, जब 30 में से ये माइनस करूँगा, 30 से 30 तो कट ही जाएगा। डिफरेंट XY/100 होता है। XY/100 कितना हुआ? 25 × 5 125 अब 100 तो 1.25। तो 1.25% निकालना है किसका? 2000 का, है ना। ऐसे मत करने लग जाना, पहले 30% निकाला 2000 का, फिर ये निकाल के देख करो कि कितना आएगा, है ना। ऐसे निकाला आपने, हाँ इसलिए टाइम लग रहा है। वरना सीधा 1.25% निकालना है मेरे को। अब देखो ये कैसे निकाल रहे हो, ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? देखो 10% कैसे निकलता है, ये 10% हो गया है ना। और 1% कैसे आता है, ये 1% हो जाता है। अगर 2 डिजिट छोड़ दूंगा तो 1% हो गया, मतलब 20 मेरा 1% हो गया। और साथ में 0.5% और करना है। 0.5 का मुझे पता है, 1/4 ऑफ किसका? 1 का। 0.5 1/4 होता है ना, 1 का 0.25 1/4 होता है ना। तो इसका 1/4 कर दूंगा, क्या आएगा? 5 और जोड़ दिया, 25 आंसर आ गया मेरा। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है हमें बस। मैं वो फिर से बताऊँ अंश में? मैं आपको ये इतना बता रही हूँ। नहीं, जाके वीडियो देख लेना। इतने तो भैया फिर भी चलो सुनो, कैसे निकाल दिया, ये कैसे पूछ रहे हो ना, 1.25% कैसे निकाला। मैंने इसे तोड़ लिया 1 + 0.25% में। 1% क्या होता है? 2000 का 1% बताओ 2000 का 1% क्या है? 20 लिख दिया मैंने। अब 0.25 क्या होता है? 1/4, मतलब 1% का, हाँ 4 से डिवाइड कर दूँ तो 1% कितना आया था? 20। 4 से डिवाइड करा क्या आया? 5। तो 5 इसमें जोड़ दो, ये दोनों तो जोड़ने थे। 1% आ गया 20 और 0.25% कितना आया? इसका 1/4। 5 इन दोनों जोड़ दो, आ गया 1.25%। समझ गए? वरना बेसिक तो यही 1.25/100 लिखूँ इसे, है ना। और ये 2 0 और हट जाएंगी। करता रहो कैलकुलेट, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो मैंने तो बताया था, छोटा तरीका तो बताया कैसे निकालना है 1.25%। मिटा दूँ इसे? देख रहा है कहाँ था? 3-4 दिन, 3-4 दिन क्या, 1 हफ्ते कहाँ था? 1 हफ्ते कहाँ था? है भाई, ज़्यादा हैवी पढ़ लिया था मैंने।
एवरेज तो बढ़िया था, एवरेज ही तो कर रहे थे हम जब। एवरेज की बात ना है, मुझे दिक्कत थी मतलब। अच्छा चलो, नहीं कभी मेरी तरफ से दिक्कत हुई है। चलो ये बढ़िया सवाल है, सोक्स वाला हो गया। हाँ भैया। ये वो वाला नहीं है, खैर जब हो गया था ये वो वाला नहीं है। आएगा एक सोक्स वाला आएगा कि उसने बिल एक्सचेंज कर दिए, या तो प्रॉफिट लॉस में या इस चैप्टर में है कि उसने इस वाले बिल का इस वाला बिल कर दिया, ऐसा कर दिया, एक्सचेंज कर देगा वो। आएगा सवाल आएगा। चलो, अ डजन पेयर ऑफ सोक्स कोटेड एट 80 हायर लेवल, 10% का डिस्काउंट दे रहा है वो। 4 आ जाएगा। सबका आ गया 4, सबने कर लिया था। तो भैया करके तो दिखाओ। मैंने तो ऐसे कर दिया, मैंने कराई ना। अरे 72 का 72 आ गया ना, 24 का आया तो अब आ गया। 10% का डिस्काउंट मतलब देखो 80 मार्क कर रखा है उसने। हो गया ना सबका? आपका हुआ? तनिष्क का है ना, हुआ आपका ये वाला? देखो 80 मार्क प्राइस है ना। ये कह रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 38, 10% का डिस्काउंट दे रहा है वो। 10% डिस्काउंट मतलब 8 रुपये, 10% यही होता है। तो 8 रुपये, 80 में से 8 गए तो 72 रुपये भी बेचेगा वो, है ना। ठीक है। अब ये कह रहा है 24 12 जुराब हैं इतने की। 12 डजन कह रहा है, डजन मतलब 12। तो 12 जुराब इतने की है तो 6 रुपये की एक आ गई। तो 24 में कितनी आएगी? 4 आ जाएंगी ना। 24 को डिवाइड कर दो, 4 पेयर आ जाएंगे। एक पेयर 6 का आया तो 24 रुपये की मेरे पास 4 पेयर आ जाएंगे ना, है ना। आसान सवाल था, आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 39, हो गया। तुम कहाँ तक पहुँच गए भाई दोनों? 43वां नहीं हुआ, 43वां छोड़ दे, अगला कर फिर। कहाँ तक करके आया? ऐसे तो चाहिए। कितने सवाल नहीं हुए? हाँ तो ठीक है, इतने तो अब जैसे हम करते जा रहे हैं उस तरह के सवाल होते रहेंगे, वो भी हो जाएंगे। चलो इस किताब को ना 5-6 बार कर लो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बैठ जाना, सारे निकलेंगे, है ना। और ये मत सोचना कि अगर जैसे MTS का भी एग्ज़ाम था ना, ये कंपटीशन आसान है, नहीं। वही बालक बैठ रहे हैं, हर जगह सिलेक्शन लेता है सुशील, बैठता कहीं जाता कहीं नहीं है ना। MTS उसका क्लियर, CHS उसका क्लियर, दुर्गा का मुश्किल में आ जाएगा, हर एग्ज़ाम देता है वो, जाता किसी में नहीं है। तो तुम्हारी कट ऑफ बढ़ा जाता है ना। तो उनके लेवल में तो पढ़ना पड़ेगा जितना वो पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एग्ज़ाम 10वीं से है ना तो बालक वो भी बैठ रहे हैं। हो गया एग्ज़ाम कल? एग्ज़ाम तो ठीक ही जाता, रिजल्ट में दिक्कत होती है बस। CGL का था उसका, सुशील का। पता है भैया, मेरी बहन बता रही है, दिल्ली SI में एक लड़का ट्रेनिंग कर रहा था और उसका CGL में सिलेक्शन हो गया भैया। चले गया। उसने बोला सबको मिठाई वगैरह खिला के गया, उसका CGL में हो गया, वो चल गया। आराम की जॉब है ना उसमें, भैया अच्छी मिली हुई। देखना, और वो छोड़ के गया है। हाँ तो दिल्ली SI से भी आराम की जॉब है। और वो तो CGL तो भैया है ही अलग से। चलो पढ़ाई करने वाले बहुत अच्छी अच्छी जॉब ले रहे हैं। और एक नहीं ले रहे हैं, सारे ले रहे हैं। भैया पढ़ाई करते हैं तो अगर ऐसा कर दो ना कि एक बच्चा एक सिलेक्शन ले तो सबका नंबर आ जाए बहुत जल्दी, लेकिन वो बच्चा 10 एग्ज़ाम निकालेगा, है ना, उसके भैया बहुत सारे सिलेक्शन लेता जाएगा एक जगह वो, इसलिए कट ऑफ बढ़ जाती है हर एग्ज़ाम की। चलो अगला देखो, सेम वैसे सवाल हो गया कि ये कितना आएगा? 3600। कौन बताएगा? नहीं ये बताएगा, अमन हैं हैं बताओ, आप बताओ करके देखो इसे। डिस्काउंट आ रहा है 30% है ना, और दूसरा क्या है 20 और 10।
तो कितना आएगा एक्स वाई बाई 100, मतलब 2%। 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2% की 72 दे रखी है ना। तो इंटू 50 कर लेता हूँ, या आधा करके 2 0 लगा लेता हूँ, 36 और 00। यूनिवर्सिटी के पेपर सेम रहते हैं सारे के नहीं, यूनिवर्सिटी का पेपर सेम रहता है। अगर CCS है, CCS से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है ना, सबके पेपर एक ही है, दोनों का अलग है। यूनिवर्सिटी का मतलब यही अलग अंतर होता है, अलग है। यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं कॉलेज, जैसे CCS से एफिलिएटेड बहुत दूर दूर तक है ना, तो सारा सिलेबस एक ही है, सारा सिलेबस डिसाइड करेगा ये, सारे एग्जाम डिसाइड करेंगे ये, है ना। तो इसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक। चलो ये आया समझ में तनिष्का? मिटा रहा हूँ मैं, कर लिया ना। इसकी तरह सवाल था ये 37 वाला जो था। A shopkeeper marks the price of an item 20% if he offers a discount। 40 वाला हुआ, हो गया, बड़े जल्दी जल्दी होने लगे था क्या इस वाले चैप्टर में। ये वाला समझ में आ रहा है जो देखो 20% का प्रॉफिट है, तो 100 से 120 पे, और ये कह रहा है कि इसे डिस्काउंट दिया 12। इसका फ्रैक्शन कौन बताएगा? ललिता ने तो कर ही दिया। अरे ये बताएगा अमन। अमन मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। 12.5 का फ्रैक्शन वो बता। हाँ, 1/8 का डिस्काउंट दिया है, तो 8 रुपये की चीज़ 7 रुपये में बेची होगी इसने। तो ये 120 का ये सेलिंग प्राइस आया, तो ये 7 की वैल्यू होगी, 8 की निकाल लूँगा मैं, है ना। सही कर रहा हूँ मैं? तो इसमें अलग कैसा आ रहा है? अच्छा कुछ तो 5% आया इसका, 40 का कुछ तो अलग कर दिया मैंने। भैया अप्रैल में 8 आएगा, अरगुना में 7 जाएगा भैया। अरे मैं सवाल पढ़ लूँ मैं। A shopkeeper marks the price of an item if he offers a discount to। अच्छा 20% इसके ऊपर मार्क करके अब वो डिस्काउंट दे रहा है ना। तो कितना आएगा? नहीं सक्सेसफुल आएगा, देखो लग रहा होगा फिर। क्यों इसने क्या करा है? पहले इसने करा है 100 से 120 कर दिया है ना, और फिर 120 के बाद इसने वापस डिस्काउंट दे दिया, तो एक के बाद एक हो गया ना। यहाँ पे गया और यहाँ पे फिर वापस दे दिया। आया समझ में? हाँ सक्सेसफुल लग गया ना, कि पहले मैं यहाँ गया, फिर इसी पे मैंने डिस्काउंट दिया, इसी प्राइस पे दिया है, तो इसमें सक्सेसिव लग गया। लगा वही वाला फॉर्मूला, वरना ऐसे तो आ ही जाएगा। ये 8 बाय है ना, ये 7 आ रहा है ऐसे। ऐसे क्या देख रहा है? अरे सक्सेसिव लगा ना ये x + y + xy by 100। हाँ 20% बढ़ रहा है, तो +20 माइनस कितना हो रहा है भाई? 12.5 है ना, और माइनस हो जाएगा कितना? 20 × 12.5 का क्या होता है? सही है। क्या आएगा? कुछ तो गड़बड़ करवा रहे हो तुम। 12.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं भाई? भैया 1/8 लिख सकते हैं हम 12.5 को। तो 100/8 लिखूंगा ना, तो 100/8 लिख सकता हूँ। अब सही है, और डिवाइड कर दूंगा 100 से। ठीक, अब आएगा ये क्या आ रहा है? 4 दूनी और ये 5, ये आएगा 2.5। तो ये 12.5 है, और ये कितना हो गया? 15। 20 में से 15 गया, 5% आ गया। ठीक है, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। एक टेबल फैन का जुगाड़ करना, गर्मी लग रही है। मिटा दो।
सबका आ गया ना ऐसे? ललिता ऐसे करा है? कैसे करा आप? करा भैया, फ्रैक्शन में रख के जैसा आप पहले कर रहे थे ना। आ गया ना? कितना बढ़ जाएगा? 5 ही बढ़ेगा। 10.5 सारे। हाँ ये आ रहा है 10.5। चलो इसे मिटा दो ना, करते रहो, अगला करो इतने। 41 हाँ सर, मार्क्स इज गुड 30% अबाउट देयर कॉस्ट प्राइस बट अलाउज 15% डिस्काउंट ऑफ। इसमें ही वही वाला काम हो गया, इसमें सक्सेसिव लग जाएगा। अंशु बताओ, लगेगा नहीं लगेगा सक्सेसिव? हाँ क्यों लगेगा ये बताओ ना, फिर आप कहोगे कि कहाँ लगता है, मुझे पता ही नहीं चलता। हाँ देखो, पहले ये कह रहा है सीपी से गया, ये एमपी पे है ना अंशु? सीपी से गया एमपी पे, फिर इसी पर डिस्काउंट यहाँ तक गया और इसी पे काम हो रहा है, इसी पे डिस्काउंट दिया, तो एक के बाद एक काम हो गया ना, अब सक्सेसिव लगेगा। आगे समझ में? तो पहले 30% बढ़ा, कम कितना हो गया, डिस्काउंट कितना है? 15%। इन दोनों को इंटू करके 45.5 450 है ना, तो पॉइंट ये आ जाएगा 4.5। 15 गया 15, 4.5 गया तो 10.5। ठीक है, ऐसे करा सबने? ऐसे करा भी चीते? कैसे करा है? देख ऐसे आसान पड़ रहा है, तेरा इससे आसान पड़ रहा है, तो ऐसे कर रहा होगा। 130 है ना ऐसे, 130 पे 15% कम कर देता होगा, है ना? देख ले ऐसे, वो भी ठीक है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी जो ठीक लगा वो कर ले, है ना? मिटा दो, है ना? वो भी बता देता हूँ, देखो ऐसे ये कैसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, 100 से 130 हुआ, है ना? अब इसमें 130 पे 15% का कम कर दो, 15% का। मैं अकेला कर रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा। ललिता ये वाला भी देख लो एक बार, ये ऐसा कर रहा है, 130% बढ़ा के ये एमपी हो गया, है ना? ये कॉस्ट प्राइस था, इस पे अगर डिस्काउंट दे दूंगा 15% का तो एसपी निकल जाएगा, और एसपी में से सीपी माइनस कर दूंगा तो मेरा वो निकल जाएगा प्रॉफिट, है ना? तो 15% कम करूंगा, कितना आएगा बताओ? 15% 130 का कौन बताएगा जल्दी से? कैसे निकालोगे? पहले तो 10% निकालो। क्या आया? 10% 13 का आधा 6.5 तो 19.5, ऐसे निकालना जल्दी से, है ना? ठीक है, क्या नाम है? नाम भूल गया मैं, तनिष्का। 15% कैसे निकाल रहे हो? कैलकुलेट कर रहे हो? कैलकुलेट मत करना। देखो 130% का 10% क्या होता है? अगर एक लाइन खींच दोगे एक छोड़ के तो 10% आ गया। 15% निकालना है ना मेरे को, तो मैं इसे 10 + 5 लिख सकता हूँ। अगर मुझे 10 पता चल जाए तो उसका आधा हो जाएगा, 5% आ जाएगा। 10% क्या हो गया? ये 13, तो 13 आ गया। 10% 13 आया है। 5% क्या होगा? इसका आधा। इसका आधा कितना होगा? 6.5। 12 का आधा 6 और 1 का आधा 0.5, तो 6.5। इन दोनों जोड़ दो 19.5। तो कैलकुलेशन जल्दी करनी हो, ये तरीका जल्दी करने का, है ना? वरना पेन से आप इंटू करोगे इसे, है ना, तो टाइम लग गया ना आपको। इन सब ने बता भी दिया। और ठीक है, चलो अब इसमें से कितना है? 19.5 इसमें से घटा दो, ये आ जाएगा 110.5। तो प्रॉफिट कितना है? 10.5, है ना? 43 पे तो रुके पड़े हैं। 43 हो गया। ऐसा क्या है 42 में, 43 में क्या हो गया ऐसा? चलो पहले 42 देख लेते हैं। 42 आ रहा है। 42 में क्या है? कीमत में 5% की छूट देने के बाद हमें ग्राहक और ये आता है फुल परचेज 2 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीदता है, तो चीनी का बताओ। 5% डिस्काउंट के बाद इसकी बात है। भैया ऐसे तो है, एक बराबर है भैया 20 का इसका फ्रैक्शन करने के 5 का क्या आएगा? 20 से 21 हो जाए, फिर इनके बीच का अंतर 1 आ जाए, 1 बराबर 2 के, फिर 2 1 40 हो जाए, 1 42। आंसर बताओ, आंसर। सही कह दिया।
ऐसे तो होएगा भाई, उसमें मैंने आपको बताया था ना लाभानी का क्वेश्चन आ रहे थे। सही कह रहा तो पहली बस अभी रुको तो बता रहे हैं कम कर रहा हो हुआ 42। अमन कौन चला रहा? हुआ 42। कैलकुलेशन नहीं है इसमें। गलत क्यों आ रहा है? अंशु हो गया आपको ये 42 वाला? जितना पता 16 आंसर आएगा इसका। वो तो सबने बोल दिया ना, क्या कह रहे हो आप? बोला ना भैया। हाँ। उसमें 5 आंसर नहीं है ऐसे है। हाँ। हाँ। 20 की चीज़ 19 पे दी। हाँ देखो ऐसे करो, 5% जो डिस्काउंट दिया है ना, इस पैसे से वो सुनो भाई, ये देखो पहले शिवानी, अरे देख लो फिर कर लेना। देखो 5% की छूट की वजह से वो 2 किलो फालतू ले पा रहा है, ठीक है। 5% की वैल्यू 2 kg है, तो 100% की कितनी आ जाएगी? इंटू इसे कितने कर लूँ? 20 40 kg, ठीक है। 5% बराबर क्या करा? 5% अभी तो करे थे हमने, इस तरह के सवाल आया था ना, जहाँ हमने एक्स्ट्रा छूट दे दी थी तो कुछ डिफरेंस दे रखा था, याद है? 10 से 12 है तो हमने 2% इक्वल टू वो कर दिया था। तो ये वही तो क्वेश्चन है। तो 5% की छूट की वजह से मैं 2 किलो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा हूँ, तो 5% इक्वल टू 2 kg आ गया, और 100% इक्वल टू 40 kg आ गया। लेकिन ये निकल के आया जब वो 2 किलो एक्स्ट्रा के ले गए। अगर वो आज का प्राइस पूछता तो सीधा कितना कर देता मैं, कितना था वो अमाउंट? 608। तो ये आया था, अब वाला प्राइस आ जाता। ये अब बढ़ा देता। लेकिन 2 किलो इसमें एक्स्ट्रा भी तो जुड़ा हुआ है, वो हटा के माइनस कर दूंगा, पहला वाला प्राइस आ जाएगा, मतलब 38 से। तुमने कैसे करा? 20 से 19 हुआ। हाँ भैया 19 की 20 से 19 हुआ। 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 608। कितना आया? 32 और 2 दे रखा, 2000 32 आया है? हाँ भैया आएगा, और 32 आएगा। 38 आना चाहिए, 38 आना चाहिए। ये कितना है? 38 आया ना, तो सही आएगा ना तुम्हारा भी? 38 आना चाहिए, मेरे भी तो 608 डिवाइड करके 38 16 आएगा। 19 दिया 57 और 19 को नहीं 38 भैया 32 आएगा। 32 ही आएगा भैया। चलो 32 आएगा, सही कह रहे हैं। 16 जब भी तो आएगा। हाँ भैया दो है ना, 2 साथ रहेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर आएगा। ये बता रहे हैं, आगे बताओ किस? अंशु को अंशु आगे बताओ। 3 बचे तो 19 को नहीं 38। कैसे बताना? जैसा आपने किया, आपने कैसे करा है बताओ। मैंने कहा 20 से 19 हो गया, ठीक है। खपत चेंज अपोजिट होती है इसकी। 19 से 20 हुआ, कितने हुआ? 1 कम। वहाँ पर मैं कितना एक्स्ट्रा मिला? 1 एक्स्ट्रा मिला। एक यूनिट का शुद्ध हो, तो पहले 38 रही होगी, अब 40 होगी। हाँ तो सही तो है। तो वही तो आएगा। सुनो, अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। हाँ सर, आ तो गया, 16 आएगा ना। इसे डिवाइड करके देख, 16 आ रहा है, ठीक। ये वाला समझ में आ गया था। अब अंशु वाला बताता हूँ, अंशु कैसे कर रही है। इस तरीके हमने उसमें नहीं करे। कौन सा वाला चैप्टर था वो? परसेंटेज। हाँ ऐसी तो करे हमने परसेंटेज में। देखो डिस्काउंट वाला 5% का, 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो 20 वाली चीज़ अब कितने हो गई? 19। तो कंजम्पशन कितना हो गया होगा? उल्टा होता है, 19 से 20 हो गया होगा, है ना। तो ये हमारे हिसाब से 1 यूनिट बढ़ा है, इनके हिसाब से बढ़ा है 2 यूनिट, 2 kg।
एक यूनिट की वैल्यू होगी 2 kg। ये पहला वाला ओरिजिनल, ये अब वाला है लेटेस्ट वाला है ना। तो पहले हुई होगी 38 kg, अब हो गई 40 kg। उसकी वैल्यू जिसका भी प्राइस पूछा है तो 608 को डिवाइड कर लो, पुराने वाले रेट से कर दोगे उससे तो उसका रेट निकल आएगा, है ना। 608 था ना, ये पुराना रेट निकल के आ गया, और ये इससे करेंगे 608 40 से कर लोगे फिर नया रेट निकल के आ जाएगा जो भी आएगा। इसलिए तो वो ये पूछ रहा है क्योंकि ये पॉइंटों में आ जाएगा। और अगर पॉइंटों में आया तो हम 1.5 से लगा लेते, 4 को ऊपर भेजने के लिए 7, ये कितना आता है 6 और ये 5, 5 7 35, 8 जिसका आ रहा होता जिसका ऑप्शन वो आंसर हो जाता, है ना। 1.5 सम वाले तो कहीं आ ही नहीं रहे, ऐसे कैलकुलेट यही लगा दो। यहाँ तो लगा दिया मैंने, 8 वाला आया। लगाओ तो बता रहा हूँ ना, कैसे नहीं आप बताना बताया तो चलो कैसा बन जाएगा? बन जाएगा 6 में उसमें उसने कहा कि सही दोनों लास्ट की जो दोनों उसमें से बराबर भी तो आ गया। एक काम करिए, इसी के बराबर है। इसे इसमें भरिए, क्या दीदी? यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% की छूट प्राप्त होगी, जबकि यदि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5%। हाँ 6% का डिस्काउंट मिल रहा है शर्ट पे। हाउएवर इफ ही परचेज 2 शर्ट्स ही गेट्स 5% ऑन द फर्स्ट एंड 8% ऑन द सेकेंड। मतलब परसेंट फॉर 2 शर्ट्स इज बताओ भाई। ये हमारे ऊपर नहीं आएगा। आप कैसे बात हो रही नहीं क्या नहीं कह रहा कराना नहीं थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। सी के बराबर करना, सी की कौन सी निकल जाएगा इसमें? मैंने तो सॉल्यूशन लिखा पिछली बार का। प्रोग्राम में दे रखा कोई से कभी दो कमीजों के लिए 925 सी के एस पे एक्शन करना है डिस्काउंट से नहीं निकलने का यार नहीं निकलने का नहीं निकलने का 1/20 तो 20 का सीपी था और 19 का एसपी एमआरपी पे मिला डिस्काउंट एमआरपी रखे तो एमआरपी का एसपी का सिस्टम से जुड़ा एमआरपी बराबर अभी ऐसे दूसरे वाली बोतल दे दो मुझे, दियो बोतल दियो ये वाली तुम लो। एक बार तो मटके का टेस्ट था, मट्ठे का मटके का मान का वो टैंकी में मटका कह रहा है। चलो भाई, हाँ ऐसी बात मत है, वीडियो बन रही है, भूल जाओ तुम बार बार। क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, 6% का डिस्काउंट मिलता है उसे। इसका मतलब कितना टाइम हो गया? 10 6% का डिस्काउंट मिलता था उसे शर्ट पे, है ना। लेकिन अगर एक शर्ट पे 6% की मिलता है, लेकिन अगर वो 2 शर्ट खरीदता है तो पहली शर्ट पे मिलेगा 5% और सेकंड पे मिलेगा उसे 8% डिस्काउंट, है ना। वो इस आसान सवाल है, बस तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अगर मार्केट प्राइस में 100 मान लूँ, है ना, तो पहली शर्ट कितने में मिली होगी उसे? 95 में। दूसरी शर्ट कितने में मिली होगी? 92 में। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों कितने की पड़ी होंगी? 7 187 की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? कितने पैसे दिए मैंने? 925 निकालने कितने की मुझे? 100 की। तो 1.5 सम लगा फिर। आंसर क्या आ रहा है? भैया पॉइंटों में तो इसमें ऑप्शन भी ना है। 5% नहीं गलत है। कट नहीं रहा है? नहीं भैया कहीं कट रहा है भैया सही है इसने समथिंग पूछा 494 आगे भैया
अप्रोक्सीमेटली कहा है इसने? लिखा भी नहीं, लेकिन पॉइंट तो आ रहा है। पॉइंटों में तो इसमें है भी नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली, अरे अप्रोक्सीमेटली कहा होगा ना उसने फिर, ये जो गोला लगाया मैंने फिर इसलिए लगाया होगा, वरना क्वेश्चन में कुछ है नहीं है ना। 43 6% की वजह से हो रहा है। 43 ए है तो 494 ही आ रहा है हमारा कैलकुलेट करके। हाँ तो सही तो आ रहा है। लेकिन 6% का रोल तो इसमें हाँ इसमें तो भैया हमने 6% 6% क्या करेंगे? आपने तो इसका भी यही आ रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? सही तो आ रहा है। तो भैया 6% 6% का क्या करा आपने? पॉइंट में भी तो आ रही है वैल्यू। पॉइंट में कहाँ आ रही है? इसने तो पूरा एग्जैक्ट निकाल रखा है। ये 6% की वजह से है भैया। भैया हाँ इसमें- अरे 6% की वजह से कुछ भी नहीं है, 6% से कुछ लेने देने नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बस, भैया उसका कुछ नहीं करना हमें। दूसरे वाले में करना है। उसने 6% देके तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो यही आएगा, यही आंसर आ रहा है। डेढ़ से नहीं लगने का, अप्रोक्सीमेटली कर रखा है उसने। तो इसे डिवाइड करके 4 पॉइंट, फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये तो। फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। ये आगे चल रहा होगा, इसने 2 डिजिट लेके यहाँ पे 494 ऐसे कर दिया। बात करनी चाहिए। ठीक है हमारे जज्बातों से खेल लिए, हैं? हमारे जज्बातों से खेल लिए। तुम्हें इतना देख के डर लग गया होगा ना, यहाँ तक आए भी होगे तो, कि हमारा तो पॉइंट हमारा पॉइंट में आंसर है नहीं। तो इसने इस सवाल में जब ये आया होगा ना, है तो इसने मेंशन नहीं करा, वो लिख देता है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स, जहाँ ठीक है लगभग में पूछा होगा उसने। तो 494 का पीछे का उसने हटा दिया सारा। ठीक है भाई, चलो देखो इसने भी 4.94 लिख रखा है एग्जैक्ट। सही आया? आंसर तक पहुंचे भी नहीं बहुत। तो भैया ये तो 494 495 एक ही बात है, वो है ना, गिर गया। 0.6 अगर 0.5 से वैल्यू पर पहुंचेंगे तो वो X का या तो हो सकता है बुक में ना लिखा हो, या हो सकता है वहाँ पे आया हो एग्जाम में, वो लिखते हैं जब भी एक्स आता है ना तो अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं हम। ठीक है, भैया हटा भी देते हैं तो जो पहले अंक होता है उसमें वैल्यू बढ़ा देते हैं, जैसे एंड में 4 है इसमें 5 ये फाइव कर देते हाँ। ये ऐसा आ रहा है 4.94 मतलब 6 समथिंग एल्स चलता आ रहा है, तो इसने यही हटा दिया, ऐसे पूछेगा पूरा, है ना। 494 और 495 में क्या अंतर है? ऑप्शन तो बहुत दूर दूर हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। चलो अगला सवाल देखो। हाँ तो कोई नहीं, चलो 44। भैया ना तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। हाँ तो आसान से सवाल था। अगर अंतर पूछ लेता तो पहले, अगर वो कहता हर शर्ट पे 6% मिल रहा है ना, कि तब 6 पे देता, तुम 1 लो 2 लो 1000 लो, तो वहाँ कितना मिलता हमें? 6 और 6 का मिलता, और यहाँ कितना 5 और 8 का मिल रहा है। यहाँ इफेक्टिव निकाल लो, यहाँ इफेक्टिव निकाल लो। ये सीख लिया ना कौन सा? 925 था जो क्वेश्चन थी आपने बोला था। ये उसने बेचा है ना, ये एसपी है ना उसका, ये अच्छा जो शॉपकीपर का एसपी है, और जिस मैंने खरीदा है मैं कस्टमर, मेरा सीपी है ना। और डिस्काउंट कौन दे रहा है? शॉपकीपर दे रहा है डिस्काउंट, दुकानदार देगा तो उसको तो सेलिंग प्राइस है ना ये, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44। एक वस्तु या क्रय मूल्य 800 है, 10% छूट देने पर 12.5% का लाभ होगा, तो एमआरपी क्या करेगा? ठीक है, हो जाएगा। कैसा आएगा? 800 क्या दे रखा है कॉस्ट प्राइस, इस पे अगर देखो भाई 10%। इस पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है मेरे को, तो ये 10% सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 10% छूट मिली है। सही सही बता दो मेरे को, बस गलत बता रहे हो। प्रॉफिट कितने का मिला पहले वो बताओ। देखो मुझे मार्क प्राइस निकालना है, तो सीपी में वो रोल क्या बोलते हैं, प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो आ जाएगा एसपी, और एसपी पे अगर जो डिस्काउंट देगी तो यहाँ आता हूँ, फिर मैं एम पे निकल जाएगा ना, पहले प्रॉफिट जोड़ता हूँ फिर डिस्काउंट लूँगा यहाँ पे, है ना, 10% वाला डिस्काउंट। तो यहाँ पे कितने का दे रहा है वो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 12.5। तो ये 8 की वैल्यू होगी। अब ये हो जाएगा एसपी हमारा, है ना, एसपी बन गया ये। इसमें इंटू कर दूंगा कितना, 10% डिस्काउंट है, तो मतलब ये 9 की वैल्यू होगी, 9 की होगी तो 10 की निकाल लूंगा,
9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, 100 और ये इंटू 10 इक्वल्स टू 1000। 1000 आ गया? आया तनिष्का समझ में? है ना। सीपी से वो चले गए, प्रॉफिट हो रहा है मेरे को 1/8 का, तो सीपी 8 होगी, एसपी 9 हो जाएगी, तो सीपी 8 से डिवाइड करके निकल गई, इंटू 9 कर दिया। और ऐसे ये डिस्काउंट 10 पे, तो ये 9 की वैल्यू की 10 की निकाल लूँगा मैं। अगला सवाल देखो चलो। कमीशन मतलब छोटी है डिस्काउंट क्या कह रहा है? मतलब ये कमीशन का मतलब कि भैया हाँ डिस्काउंट ही होता है। हाँ, कमीशन मतलब डिस्काउंट होता है। 20 80 तो 70 अब अंशु इसमें देखो वो लगेगा नहीं लगेगा, सक्सेसफुल लगेगा नहीं लगेगा, पहले ये बताओ नहीं भैया इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसमें वो दे रखी वो तो कट जा रहा है। छोड़ दे रखी है फिर बाद छूट दे रखी है तो मतलब वो मार्केट प्राइस से एसपी पे पहुंच गया। क्या मैं एसपी से कहीं पहुंचा? क्या कह रहा है अगला वो? लाभ हो रहा है। 10% का 10% का लाभ हो रहा है, तो आगे भैया एसपी में वापस तो सक्सेसफुल लग जाएगा फिर। 10% का लाभ होता भैया है। कैसे और इसने कहा 56 रुपए में कमाता है। 56 बताओ लगेगा नहीं लगेगा? भैया जैसे आपने बताया उसके अकॉर्डिंग तो लगना चाहिए। नहीं, यहाँ पे अगर सीपी होगा उस पर लाभ निकालूंगा ना, हाँ सीपी से एसपी पे जाऊंगा तो आपने कहा ना वापस उसी का आना है। एसपी से आगे चलना चाहिए मेरे को। यहाँ पे डिस्काउंट दे दिए कितने परसेंट का? 10% का। हाँ और इसमें प्रॉफिट लेने के बाद हम फिर से एसपी पे आ जाएंगे। 800 से ज़्यादा। यहाँ से अगर यहाँ पे सीपी पे आता ना मैं, तो सीपी से वाला आता है, एसपी से थोड़ा आता है, सीपी से एसपी पे जाते हैं हम। जब प्रॉफिट मिलता है मेरे को तो सीपी से एसपी पे जाता हूँ। 800 तो यहाँ पे सीपी से एसपी पे जा रहा हूँ मैं? नहीं, यहाँ पे एसपी से सीपी पे जा रहा हूँ मैं, तो उल्टा हो गया ना, इसमें नहीं लगने का ये। ठीक है, लगा के देखना लग रहा है नहीं लग रहा। ठीक है चलो, अभी क्या कह रहा है? शॉपकीपर अलाउज 23% कमीशन होने से सो प्रॉफिट ऑफ 10% इफ ही गेन्स ₹56 ऑन वन आइटम। बताओ भाई, ये तो आसान सवाल लग रहा है मेरे को। 10% गेन कर रहा है और 10% का इसका प्रॉफिट था, तो 10% की वैल्यू दे दी कितनी? 56। 560 100% की हो गई, मतलब ये क्या हो गया उसका? सीपी निकालना क्या है मेरे को? क्या निकालना है? एमआरपी निकालना है, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा था वो? भैया 10% पे 110 ना रखोगे लाभ। लाभ क्या है? अरे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, वो कह रहा है उसे एक आइटम पे उसे 56 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो 10% इक्वल टू 56 सही तो रखा है मैंने। तो एसपी आया ना, तो ये सीपी आ गया, सीपी आया है ना, 100% भी तो होता है। जब मैं 110 निकालूंगा तब एसपी आएगा, तो 110 निकाल लो इसमें, या तो सीधा यहीं पे 110 निकाल लो, सीधा 110 निकाल लो, इसे 11 से ही मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पूरे को 11 से कर लो, क्योंकि मुझे एसपी पे आना पड़ेगा ना। एसपी से मैं उस पे जाऊंगा, सीपी से एसपी और एसपी से मार्क प्राइस, है ना। तो सीधा मैं एसपी कैसे निकलेगा? 10% का प्रॉफिट है, तो 100 होगा सीपी और एसपी क्या हो जाएगा? 110। तो सीधा 110 की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, इंटू 11 करके। 110 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 से इंटू करना, 6 1 और 6 616 सही है। तो 616 हो गया एसपी, सीधा एसपी निकाल लिया मैंने, छोड़ो। आया समझ में एसपी क्यों निकाल रहा हूँ? सीपी तो 560 है, लेकिन एसपी 616 है, तो 616 है। आज रो क्यों रहा है? भैया जब आपने अब ये निकाल लिया, सीपी निकाल लिया, तो भैया ये रखो ना 110/77 और इंटू में 560। क्या? भैया आपने सीपी निकाले 560, अब रखो 110/77 ही 77 की भैया 23% का वो दे रखा है। सीपी पे नहीं निकलता वो। भैया 23% की छूट भी तो 77 भी तो आएगा ना, फिर 11 27 77 और 7 8 अरे 56। एसपी पे निकलेगा ना,
23% का डिस्काउंट दिया तो एसपी पे आएगा, वो यहाँ आएगा जो आप कह रहे हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। चेक करो, काटो। 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 5 6 क्या आया, सही तो आ गया। बताया था मैंने एसपी क्यों निकाल रहा हूँ मैं, एसपी पे निकलेगा और सीपी पे। जब मैं डिस्काउंट देता हूँ ना, डिस्काउंट देता हूँ मैं मार्केट प्राइस पे, अगर मैंने 10% का जस्ट 23% का डिस्काउंट दिया तो मैं फिर पहुँच गया एसपी पे, ठीक है। तो मेरे को एसपी निकालना पड़ेगा। 560 आपने जो निकाला वो सीपी है, ठीक है। मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। तुझे नहीं आ रहा समझ में कुछ भी? चलो दोबारा से बताता हूँ मैं। मैंने सीधा रेशियो से नहीं करता मैं, तो सीख चुके हैं सब। अरे मैं रेशियो से करता नहीं। देखो 10% की वैल्यू कितनी थी, ऐसे समझ में आएगा तुम्हें। 10% कितनी थी, 56। 100 की निकाल लेता हूँ मैं पे, चलो इन्हें समझ में नहीं आ रहा 110 की क्यों निकाल रहा हूँ। 100 की निकाल गया है 560, ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 560। अब इसने 10% कितने का वो लिया था प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट लिया था, तो इसे कितने में बेचनी पड़ेगी चीज़, 10 से 11 में बेचनी पड़ेगी, है ना। और डिस्काउंट कितना दिया था इसने, 23% का, ठीक है। तो ये 77 की वैल्यू होगी और 100 की निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, इसे सोल्व कर लो बस। 0 से 0 कट गया, 7 जा 7, 80 × 10 800 भैया ऐसे ही तो बता रही थी मैं। है। खिचड़ी क्यों पकाई? भैया ऐसे ही तो ठीक था, ऐसे ही तो लगी थी मैं भी। भैया आप पता नहीं वो बड़ा बड़ा चल रहा है। अरे उसमें मैंने सीधा एक स्टेप खा गया ना मैं, तो आपने पहले ये काम करा यहाँ पे, मैंने वही सीधा यहाँ पे 11 की वैल्यू निकाल दी थी ना, मैं सीधा यहाँ पे आ गया था। मुझे लग ही रहा था तो 11 समझ में नहीं आया क्यों कर रहा हूँ मैं। आया समझ में? पिछला वाला समझ में आया था कैसे कर रहे थे हम, सीधा एसपी निकाल लिया था हमने, ये स्टेप हमने वहीं कर लिया था। तुम दोनों सुन रहे हो भाई, कितने कर लिए, किस पे 47 पे टक रहे हो, 46 पे अटके पड़े, 40 पे तो आ लिए हम। 40 चलेगा, 40 तो चलेगा। मिटा दो, मिटा दो ना भाई, कोई नहीं कह रहा मैं मिटा रहा हूँ। हमने उन क्वेश्चनों करता है जहाँ पे 1-2 चीज़ दे रखी होती है ना, वो तो कर लेते हैं। जहाँ 4-5 चीज़ दे दी और पेन उठाना पड़ जाए। पेन निकाल लिया तूने, दिखाइए पेन दिखाइए, है हाँ फिर ठीक है। नहीं ऐसा लगता है पेन ही निकालता है एंड तक। या तो ऐसी होएगा और या मैं छोड़ूंगा। फिर मेरा ये हिसाब है, समझ में आ गया। आपको मेरा हिसाब लगा तो 7 से 8 क्वेश्चन करता हूँ, ऐसे करता हूँ। मैं छोड़ देता तो टेस्ट में मैं छोड़ देता तो मैं तो 7 से 8 क्वेश्चन करता हूँ जो मेरे साथ। जब भी प्रेशर में आएगा ना टेस्ट में, एग्जाम में, वो मैथ्स और रीजनिंग के उस पर आएगा। देख तुम्हारे 2 घंटे के पेपर है 120 मिनट का, है ना। 10 मिनट में हिंदी खत्म, 10 मिनट में जीके खत्म, 20 मिनट में खत्म, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगेंगे बस, है ना। इसमें कितना टाइम लगा, 1:30 से 1:35, है ना। अगर तेरे को टाइम एग्जाम में इसमें ज़्यादा लग रहा है तो पढ़ते वक्त तेरा टाइम कहाँ ज़्यादा लगना चाहिए बता। ये देखो मैंने कई सारे तुम लगा दिए, मेरा जो अरे जाओ बाबू, भैया गिर 50 मिनट से 60 मिनट के बीच में टाइम बचता है मैथ के लिए। कितने में करके देख उन्हें, मैंने करके देखा। क्योंकि हमेशा एग्जाम में जब प्रेशर आएगा ना, वो आएगा मैथ और रीजनिंग की वजह से। इनकी वजह से कभी प्रेशर में नहीं आएगा तू, इनकी वजह से प्रेशर में आएगा। जो एग्जाम में डर लगता है ना, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, टाइम कम पड़ रहा है, वो यहाँ इसकी वजह से आएगा। इन्हें तो तू पढ़ के निकल जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा कितने हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। कोई प्रेशर बिल्ड नहीं करता हिंदी और जीके, ये करेगा, है ना। कि तू सोल्व कर रहा हो और आंसर नहीं निकल रहे, वहाँ टाइम लगेगा। चलो, और तुम्हारे कांस्टेबल में तो सिलेक्शन पता ये 2 दिला देंगे, हिंदी
और रीजनिंग, है ना, और इन्हीं में तुम्हारी सबसे ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए। ठीक, ये इसमें 2 सवाल होंगे। चलो 46 में सेलिंग प्राइस भी गैराज छोड़ देंगे। हो गया 150 आगे। इनर्स देखा इसने कर भी लिया। सी आ गया इसका 47 का सी। तो दुकान तो ना तुम्हारा मुझे ऐसे लग रहा कभी ये जोड़ घटाव इसलिए कर रही ज़्यादा। देने में तो करनी पड़ेगा। इनर शॉप शर्ट्स जनरली 40% अबव द कॉस्ट प्राइस बेचता हो, है ना, और सेल के टाइम पे उसने क्या करा, जिस पे वो बेचता उससे 10% और ज़्यादा छूट दे दी उसने, है ना। कोई अब नहीं आया। इफ ही मैनेजेस टू सेल 72 शर्ट्स फॉर, बताओ भाई। हो गया हमारा। देखो ठीक है, कह रहा है मान लो मार्केट प्राइस 100 है ना, तो जनरल ये कितने 40% ऊपर बेच रहा था वो, है ना, तो 140 की बेच रहा था, है ना। अब ये कह रहा है इसने डिस्काउंट यहाँ पे दिया है ना। यूजुअल सेलिंग प्राइस क्या है उसका, ये वाला है ना। अरे इसी पे बेचता था ना वो, 100 रुपये की चीज़ थी, मैंने ये कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस से कितने ऊपर बेच रहा था वो, 40% ऊपर, है। हुआ नहीं ऐसे, होएगा, चल देखो देखो 100 से 140 हुआ। अब ये 10% का डिस्काउंट कह रहा है, जिस प्राइस में मैं बेचता था, जनरली जिस रेट में बेचता था 140 पे 10% डिस्काउंट मतलब 14 का, मतलब 126 पे अब बेच रहा है वो, है ना। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो, 72 की वैल्यू 72 कमीजों को इतने बेहतर 13,608 में बेचता है। हाँ तो एक की निकालेंगे ना भैया। हाँ वो तो ये कह रहा है 126 की वैल्यू कितनी आ रही है, 13,608 608 अपॉन 72, 72। ये आएगी हमारा एसपी इतना और इनके हिसाब से एसपी इतना, ठीक है। निकालने वैल्यू कितनी की मेरे को, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, निकालनी मेरे को वैल्यू 100 की है, तो इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा, और इनटू अब इसमें क्या लगेगा? अब इसमें हम लगाएंगे रेट। पहले तो समझ में नहीं आएगा तो सब लगेगा। पहले चेक कर लेते आंसर वाला क्या पता आंसर ही ना है। आ जाएगा भैया, आएगा नहीं आएगा, आएगा भैया 189 बार कट गए 72 से। हाँ पक्का, हाँ भैया पक्का, मैंने काटा। 189 9 से काटो, 9 1 जा 9, ये कितना आ रहा है, 50 कितना आया? 15,150। यही आंसर, हाँ भैया यही तो है। क्यों नहीं आया। और यहाँ पे 126 और इतनी मेहनत हम कर क्यों रहे थे, 9 से ये काटना है, 9 ये काटना है, तो डिजिट्स हम लगाएंगे ना, भैया डिजिट सम लगाओ, चलो लगाते हैं हम। 9 से तो काटना पड़ेगा, ये भी 9 यहाँ से हटाना पड़ेगा, 9 यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद डिजिट्स हम लगा देंगे। कितनी मेहनत करनी है, तो कट ही जाएगा भैया। नहीं यहाँ भी 8 बचेगा ना, 9 से काटने के बाद यहाँ भी 14 बचेगा। अरे इसका 10% ना निकाला, 140 का 10% निकाला। ये सुन नहीं रहे थे उस टाइम पे, नहीं इसलिए समझ में नहीं आया। जब मैंने बताया थे दोनों अपना कर रहे थे। देखो 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, जनरली वो बेचता था 40% के प्रॉफिट के साथ, तो 40 रुपये को मतलब वो 140 पे बेचता था नॉर्मल टाइम पे, लेकिन सेल के टाइम पे उसने डिस्काउंट दिया 10% का, 140 पे ना बेच के 140 पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब वो बेच रहा है 126 पे। तो हमारा जो एसपी है ना अब सेल के टाइम का, आज एसपी ही है उसका, तो उसने जो शर्ट बेची है हमारे हिसाब से बेची है 126 रुपये में, इनके हिसाब से इतने रुपये में, ठीक है। तो 126 की वैल्यू एक की निकाल लो, 126 से डिवाइड करके, और सीपी क्या था 100, तो 100 इंटू करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमने बस कैलकुलेशन करी। अभी से कैलकुलेशन को थोड़ा और नए ढंग से करते हैं, देखो है ना, डिजिट सम से। इसको दोबारा से लिख लेता हूँ मैं, इंटू 100, हाँ 9 हटाने पड़ेंगे दोनों से,
9 के बाद तो हमें वैल्यू साफ साफ दिख जाएगी, इससे कट लिया। अरे 8 और 14 से फिर भी डिवाइड करना पड़ेगा ना मेरे को, है ना। चलो ट्राई करते हैं। ये आया 8, ये कितना, तुम्हें कैसे पता चला 72 से इतना टाइम कट रहा है? 189। हमने काट दिया हाँ था। तुम कर के बैठे हो इसलिए तुमने, 18 से काट मैंने कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। मैं 9 से ही काटता हूँ और 8 से काटता है इसे, है ना। तो 9 से काटो इसे। 1 4 क्या आया? 5 1 2 सही है। अब इसे काटो। 72 का पहाड़ आता है। 14। हाँ मैं कहा सीधा 189 सीधा 72 के। चलो 9 से काटो। 9 1 से 9, 6 बचा 61, 6 आ जाएगा 54, 7 8 आ गया 160। अब डेट सब लगा लूँगा मैं, ठीक है। 5 5 8 40, 4 आया इंटू 7 कर लूँगा। ये 9 6 6 7 6 आ गया। 6 किस में आ रहा है? 150 में। 150। आपको नहीं आया समझ में, ये कुछ भी है ना, ये ना आया। ये नहीं समझ में आएगा। ये सीख लो, बड़े बड़े क्वेश्चन निपटाए हमने, इसमें तो कैलकुलेशन नहीं है कहीं भी। परसेंटेज सी, हाँ वो वही तो कह रहा हूँ, अभी तो वो आ ही नहीं रहा, हमारी वीडियो में आ ही नहीं रहा कुछ ऐसा अभी जहाँ हम अपना टैलेंट दिखाएं कहीं। सीआई करना पड़ेगा तो हो जा चुके हैं। हाँ तो एक बार सीआई करते हैं एक बार। CI का पूरा छूट गया था। इसके बाद सीआई करते हैं। परसेंटेज करा था फिर CI करा। इसलिए कैलकुलेशन उधर ही है। हाँ डिस्काउंट के बाद। चलो डेट से हम बताता हूँ मैं कैसे लगाया मैंने, है ना। असली जो कैलकुलेशन है वो है प्रोफेशनल नहीं, उसमें परसेंटेज में, SI CI में, और कौन सा चैप्टर था अंशु? कैलकुलेशन थी, हाँ जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। परसेंटेज था CI SI में, इन्हीं में ज़्यादा थी कैलकुलेशन, है ना। बाकी टाइम एंड वर्क में इतनी कैलकुलेशन नहीं है, उनमें तो कॉन्सेप्ट है। चलो एवरेज में तो, एवरेज में कोई डेविएशन से करेगा। अरे मैंने तो सारा ही मिटा दिया। क्या था ये? 13608 बताना। अरे क्या एक था यहाँ पे 72, 126 और यहाँ पे। अब देखो हम क्या करते हैं, नीचे इन सबको जोड़ रहे हैं हम। पहले अगर नीचे 9 आ रहा है ना, अगर नीचे 3 6 या 9 होता है तो वो मुझे हटाना पड़ता है। हटाना मतलब काटना पड़ता है। जैसे इसमें 9 आ रहा है तो 9 को पहले मुझे काटना पड़ेगा। तो मैंने 9 से काटा था, इसे क्या आया था याद है किसी को? अंशु बताना क्या था, आया था 1 5, ये आया था, है ना। ये आ गया 8, ये अब 8 आ गया। 3 6 9 नहीं होना चाहिए नीचे, ठीक है। ये क्या आ रहा है? 9 आ रहा है जोड़ के, 1 + 2 3 9 आ रहा है, तो ये भी मुझे काटना पड़ेगा। 9 इसमें है तो ये काटना पड़ेगा। हाँ तो 8 आए तो हम पहले से मैं बता देता हूँ, छोड़ा गया आगे फिर आएंगे, फिर लगाएंगे। हाँ फिर समझा दूँगा। इसमें क्या आया अब? 9 से काट के क्या आया था? 14, और यहाँ काट के क्या आया था? 189 था पक्का। हाँ 168 आया था, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या करा, इसे लिख सकते हैं 5। हाँ जी पापा को फ़ोन उस वाले से कर लो, नहीं तो वाले से। अभी कर रहा हूँ और थोड़ी देर में। देखो इसमें आया 5, ये दोनों बीच में मल्टीप्लाई था ना, ये हम तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक कि एक डिजिट में ना आ जाए। अभी एक डिजिट में 5 आ गया, इन दोनों को इंटू कर लूँगा। ये क्या है 40, नीचे आ गया केवल 4, ठीक है। अब इस 4 को नीचे ऊपर भेजने के लिए 2 नहीं 4 और 7, 2 और 5 8 को 8 से। अगर नीचे कोई नंबर ऐसा आता है ना, उसे ऊपर भेजने के लिए मैं इंटू करता हूँ 7 से। इस 4 7 कितना होता है 28, ठीक है। 28 को जोड़ के क्या आएगा? ऐसा मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा आपको बिल्कुल भी। ये वाला ज़्यादा, चलो इसे बाद में बताऊँगा आपको, बाद में बताऊँगा। ये वाला डिवाइड में भी आ गया ना, बाद में बताऊँगा, छोड़ो बाद में बताऊँगा। ये साथ में डिवाइड वाला भी हो गया, सबसे कॉम्प्लिकेटेड में से हो गया ये। चलो अगला कौन सा? 47 47 50 तक करते हैं ना, तो जाना है तो चलो फिर। 49 40 तक
कितने ज़्यादा बड़े सवाल है क्या आगे? ये करा दो। जल्दी जल्दी करते हैं चल। रहीम बोट अ टीवी विथ 20% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। ये आसान सा देखो, 5% की वैल्यू दे दी कितनी? आसान सा है ना। 5% की 500 दे दी तो 1% की आ गई 100, तो 100% की 10,000। क्या पूछा है? 20% डिस्काउंट क्या है? अच्छा ये तो मेरा वो निकला होगा ना, सीपी तो निकल ये मेरा मार्क प्राइस निकला है। मार्क तो इसको 16,000 नहीं यार, मतलब रगा बोट अ टीवी विथ 20% डिस्काउंट। हाँ तो इससे 20% कम पे खरीदेगा ना, 8,000 पाएगा। ये देखो। कराया ना भैया। हाँ ये हमारा मार्क प्राइस निकल गया है। क्यों? मैंने 100 रुपये का मान ली वो चीज़, मार्क प्राइस 100 रुपये का माना है ना। एक बार उसे 20% का डिस्काउंट मिला, एक बार 25 का। तो 5% की वैल्यू 500, 1% की 100, 10% की, 10,000। तो ये 100% की 10,000, तो ये 100% मेरे निकल गया है MP, क्योंकि मैंने 100% मार्क प्राइस माना था इसमें, है ना। तो CP क्या आएगा मेरा? इस पर 20% की छूट के बाद आएगा, है ना। 20% की छूट क्या हो जाएगी? 10% 1,000, है ना, 8,000 आ जाएगी। आया समझ में? है ना। इसका 4/5 कर लो 20% के बाद, है ना। आया मन समझ में? चलो अगला देखो, जल्दी जल्दी करते हैं। 3, 48, 49 और 50 मिटा दो ना। अरे वीडियो बन रही है, जाकर लिख लियो। लिखने की क्या जरूरत है? हैं? हाँ तो वीडियो चलाइयो, जो क्वेश्चन भूल गया वो खोल वहाँ पे, सब याद आ जाएगा। 48 वाला देखो, 500 रुपये पे लिस्ट करा है, बट ही गिव अ सर्टेन डिस्काउंट। 10% की बिक्री शामिल है। क्वेश्चन नंबर 48 इंग्लिश में पढ़ने, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो 550। द प्राइस ऑफ हमें इसी बिक्री शामिल है, 550। एक का डिस्काउंट मिला, 9 से 1 बढ़ जाएगा। आगे समझ में? मैंने सॉल्यूशन में लिख रखा है, क्या समझ में आया? 10%, 10 से 11 हो रहा है। 10 से 11 हो रहा है। एक मिल रहा है कितने पर? 11 पर। और ये 555। आगे समझ में? ये 500 की नीड भी नहीं। नहीं 500 की नीड है, कहने का मतलब जितने पे था उतने पे दिया उसने, उतने ही पैसे दिए सेल टैक्स को मिला के, कहने का मतलब ये है। हाँ पर भैया सोल्व करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर ये लाइन भी कहे थे ना, जितने का प्राइस है उतने ही उसने पे किए सेल टैक्स के साथ, है ना। तो 500 की जरूरत नहीं, 500 का हमने यूज़ नहीं किया। भैया कभी कभी क्वेश्चन में पूछे तो क्या दे रहे थे क्या? वो देता इसलिए है ताकि तुम उसका इस्तेमाल करो, है ना। हाँ उसने तुम कह रहे थे 5% का क्या करें, 6% का क्या करें, है ना। तो वो तुम्हें सिर्फ डराने के लिए दे रखा है, कोई रोल नहीं है है ना। चलो ये जो 49 20% आ गया। ये वाला हो गया 48 ना। हाँ भैया। चलो 48 छोड़ो, फिर अगला देखो। 20% आ गया। सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है मैंने, इसका सीधी 8,000 है। जो भी आ गया तो समझ में नहीं आया मतलब तेरे को। पर भैया लैंग्वेज तो देखिए। 10% बिक्री कर शामिल है। एक आर्टिकल उसने 500 पे मार्क कर रखा था, है ना। ये समझो भाई, 500 पे मार्क कर रखा था। अब उसने कुछ डिस्काउंट दे दिया, है ना, तो उसका कुछ प्राइस पड़ा होगा नीचे, मान लो उदाहरण के तौर 450। तो इस पर कुछ टैक्स दिया है इसने, वो टैक्स देने के बाद वापस 500 ही रुपये बैठ गए उसके, समझ गए। अब ये पूछना चाह रहा है उसने डिस्काउंट कितना दिया, ठीक है। अब इसमें हमने 10% का कितना था टैक्स, सेल टैक्स 10% का, ठीक। 10% मतलब 10 से 11 हो गया होगा, है ना। इसका मतलब क्या निकाला मैंने, क्या भैया? 10 से 11 हो गया। बताओ। सीपी जो ये कह रहा है कि मैंने सेल टैक्स दिया है, 10 से 11 क्या हुआ है, मेरा CP ऐसा आया हुआ कुछ, है ना। हाँ। उस पर मैंने 10% दिया है,
तो 10 की वैल्यू थी वो 11 होगी है ना। ये एसपी आया ना भैया? तो ये आ जाएगा 500 वापस। फिर से सीपी उदाहरण के तौर पे फिर समझो, जैसे ये 450 ले लिया मैंने, है ना। अब ये कह रहा है 10% इस पे दिया है मैंने, ठीक है, उसे ये 10% बढ़ाऊंगा इस पे तो वापस ये आ गया 500, समझिए। जैसे 10% क्या आएगा इसका 45 जोड़कर क्या आया 595, वो 495 आएगा ना। तो 495 बन रहा है। तो कहने का मतलब ये अभी भी पूरा नहीं हुआ है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हमने 10% मिलाया ना ऐसे, तो 10 से 11 हो गए तो 11 वापस आ गया, 11 की वैल्यू होगी 500 वापस, है ना। ये कहना चाह रहा है ना। तो डिस्काउंट कितना दिया था उसने, ये 500 थी, इतना ही तो डिस्काउंट दिया होगा उसने। 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया होगा कितने पे, 11 पे, क्योंकि 11 यूनिट की ही वैल्यू 500 है ना। तो 1/11 का उसने डिस्काउंट दिया, मतलब 9 1/11। नहीं समझे, आया समझ में कुछ, समझ गए ना। जैसे हम इसे चेंज कर लेते हैं कुछ, या ऐसे करते हैं ना, ये डिस्काउंट दिया है, फिर फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यू। ये आ गया ना समझ में अंशु, आगे भैया कि जैसे मेरा CPH मान लो 400 था, है ना। इस पे सेल टैक्स लगा के वापस 500 बन गया, तो सेल टैक्स कितना दिया मैंने 10% का, तो ये 10 की वैल्यू रही होगी, ये 11 की रही होगी, है ना। और डिस्काउंट किस पे दिया होगा उसने, इस पे, मतलब ये तो इसी के बराबर है ना। तो 11 पे डिस्काउंट दिया होगा कितना, और ये इसके बराबर है, तो 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया होगा मैंने 11 पे। आगे समझ में, 1/11, हाँ तो 1/11 का डिस्काउंट दे रहा है, 9 1/11 है ना। 50 भी हो गया, 49 हो गया। मैंने शायद सॉल्यूशन लिख रखा है। लेकिन हो गया वैसे, लेकिन खराब। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 8000 और मार्क कर रखा है इतने पे। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ X%, अ प्रॉफिट ऑफ 12% इज मेड। 12% का प्रॉफिट हुआ है। तो एक काम कर लेते ना, 8000 पे, अरे इसमें वो फॉर्मूला भी लगा लो, फॉर्मूला लगा रखा देखो मैंने। सीपी एसपी भैया एमपी अपॉन सीपी है ना। ये वाला फॉर्मूला याद है, मार्क प्राइस अपॉन प्लस प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस के सामने आता है प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट आता है ना। प्लस प्रॉफिट है, इधर 100 प्लस प्रॉफिट और इधर 100 माइनस प्रॉफिट। ये मैंने निकाल के बताया था, आया कैसे था ये। हाँ वही भावना को समझ जा करो, है ना। वो भी समझ जाएंगे भावना को, है। तो ये क्या आ गया, मार्क प्राइस कितना दे रखा है 11200। ये कितना है 8000, 20 तो 20 कट गई। प्रॉफिट कितना है 112। तो 112 हो जाएगा। और डिस्काउंट मुझे निकालना है, ये तो निकालना है। X% का डिस्काउंट दिया होगा उसने, है ना। 20% आ गया। ये कितना आया 112 से 112 कट गया। ये क्या है, उल्टा कर दो इसे, 100 माइनस x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 20, तो 20% का डिस्काउंट दिया होगा उसने। आगे समझ में। ये फॉर्मूला पता ना कैसे आता है, बताना ललिता किसको आता है। भैया वो वैसे- नहीं आप मत बताओ, अरे ना बताइए ये फॉर्मूला कैसे आता है। कल, हाँ तो इसलिए तो पूछा हूँ, कल बताया, आज बता। ये मेरे साथ कल का बताया हाँ। था आपने? बस आपने वो फॉर्मूला लिखा था। नहीं मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था, मैंने वो बताया था अगर ये भूल भी जाओ ना तो हमें पता होना चाहिए हमने करा कैसे है। मैं इसे कभी ना रटा नहीं है, लेकिन मेरे को ध्यान आया था फिर ये, है ना। क्योंकि मैं इसमें क्या करता हूँ, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस दो तरीके से आ सकता है, एक तो कॉस्ट प्राइस पे मैं प्रॉफिट जोड़ दूँ तो सेलिंग प्राइस आता है ना, या मार्क्ड प्राइस पे मैं डिस्काउंट दे दूँ तो सेलिंग प्राइस आता है। तो अगर मेरी उसे मैं CP लिख लूँ, है ना, यहाँ से SP कैसे बनेगा, प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट दे दो सर। जिस पे प्रॉफिट दे देता हूँ। तो क्या कर दूँ 100 प्लस प्रॉफिट कर दूँ और इधर मार्क प्राइस लिख लूँ। माइनस प्रॉफिट और SP कैसे बनेगा, ये इस पे 100 में से क्या घटा दूँ, डिस्काउंट। हाँ समझ गया, हाँ तेरी भावना समझ गया। तो अब इसे निकाल लो, मार्क प्राइस को उधर ले जाओ, ऐसे इधर ले जाओ, कैसे बना लो, है ना। इसे इधर आ गया MP अपॉन CP, MP अपॉन C कितना आया
100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी, यही लिखा था मैंने, है ना, ऐसे आता है ये, ठीक है ना भाई। तो इसे रटना मत, ये याद रखना हम कि दोनों हमने सेलिंग प्राइस इक्वल रख लिया दोनों तरफ से, है ना। चलो नहीं, इस बार इसमें कई बार ऐसा हो जाता है, उल्टा कर देते हैं हम, ये डिस्काउंट ऊपर कर दिया, प्रॉफिट नीचे कर दिया, जैसे ये 112 नीचे लिख दिया और डिस्काउंट कितना था, जैसे कि उस लड़के ने कर रखा था, फॉर्मूला भी गलत लिख रखा और था भैया। वो ऐसा ऑप्शन देगा, वो ऐसा ऑप्शन देगा जहाँ पे गलत आंसर आएगा हाँ भैया। और तुम उसे ही मार के आ जाओगे फिर, है ना। चलो, गलती होती नहीं, गलती एग्जाम में होती नहीं, वो करवाते हैं तुमसे, वो तुम्हें ऑप्शन दे के तुमसे करवाते हैं, उन्हें पता तुम ये गलती करने वाले हो, है ना। हाँ चलो, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो एज टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 32% ऑफ। ये तो आसान सवाल है भाई, 50%। आ गया। ये कह रहा है उसे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 32 का, तो मतलब 132 पे बेचना पड़ेगा, सीपी मार्केट प्राइस पे जाना है मेरे को, 12% की छूट मतलब, अरे 88 मत बताओ, 12% मतलब 23, 12 नहीं 23 नहीं 22, हाँ भैया 22। है ना। तो ये 22 की वैल्यू होगी, 25 की निकाल लो, है ना। 11 से कट रहा है ये, 11 1 2, कितना है 2 6, 150 आ गया, तो 50% ऊपर, आसान सा था और सक्सेसिव भी लग रहा होगा यहाँ तो। 22 कैसे निकला, 12% का, 12% का फ्रैक्शन क्या आया, 3/25, 3/25, तो कोई चीज़ 25 रुपए की थी, इस पर 3 का डिस्काउंट दे दिया तो 22 रुपये में बेची होगी, तो ये एसपी आया, एसपी कितना है, ये 132 मेरे हिसाब से, तो ये 22 की वैल्यू 25 की निकाल ली मैंने। आया समझ में तनिष्का, आया भाई अमन समझ में, पक्का। हाँ खो खा में कर दिया, पहले वो सब बंद कर दिया, 50 तक हो गया हमारे, है ना।